अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप पिक्सेल लैब एप्लीकेशन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसको किस तरीके से अपने थंबनेल बनाने में या फिर अपनी कोई पोस्ट एडिटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में पिक्सेल लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर लेनी है। मैंने अपने मोबाइल में पहले से डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसको बस ऑन कर लेती हूँ। तो मैंने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ऑन कर ली। सही एप्लीकेशन ऑन करने के बाद कि मुझे मेरी ऑटो सेव दिखा रहा है। मैंने जो पुरानी फाइल जिसमें रखी हुई थी तो वो ऑटो सेव हो चुकी थी। तो मैं इसके लिए अगर मुझे रिकवर करना है तो मैं इसको ओके कर दूंगी, नहीं करना तो मैं इसको क्या कर दूंगी, कैंसिल कर दूंगी। ठीक है, कैंसिल करने के बाद सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, हमारे पास 3D टेम्पलेट्स भी हैं, हमारे पास जो है ओल्ड टेम्पलेट्स भी हैं। हम जो अपना टेक्स्ट है उसको रिफ्लेक्ट भी बना सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट को शाइनी भी बना सकते हैं, हम पीछे शाइनी भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, हम बॉर्डर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस टाइप की हमें टेम्पलेट यूज़ करनी है हम उस टाइप की टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बस यहाँ पर अगर आपने थिन टेम्पलेट यूज़ करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास इस टाइप की टेम्पलेट शो हो जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगी और इसके बाद जो दूसरा ए ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस ए ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ जो पेन टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके एडिट करना है। एडिट करने के लिए बस मैं यहाँ पर लिखूँगी ये न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। कट करने के बाद मैं यहाँ पर YouTube लिख लेती हूँ। ठीक है, बस मैंने यहाँ पर YouTube लिख लिया। अब YouTube लिखने के बाद ये आपको राइट कॉर्नर पे ये टी टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आप इस टी के ऊपर मैं टी पे क्लिक करती हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट था वो कैपिटलाइज हो गया। और अगर मैं इस टेक्स्ट को दोबारा अगर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसको स्मॉल लेटर में भी कन्वर्ट कर लूँगी। बस जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करें। तो मैं इसको कैपिटलाइज फॉर्म में लेकर ओके पे क्लिक कर दूँगी। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये टेक्स्ट शो होगा। आप इस टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अगर आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। बस डिलीट करने के बाद आप इस टेक्स्ट को फ्रंट पे भी ला सकते हैं, बैक पे भी ला सकते हैं। आप इसकी पोजीशनिंग भी कर सकते हैं। तो पोजीशन के लिए मैं इसकी पोजीशन राइट साइड पे करना चाह रही हूँ, मैं राइट साइड पे कर लूँगी। मैं लेफ्ट साइड पे करना चाह रही हूँ, मैं लेफ्ट साइड पे कर लूँगी। मैं इसको डाउनवर्ड लेके जाना चाह रही हूँ, मैं डाउनवर्ड क्लिक कर लूँगी। और अगर मैं इसको सेंटर में लेके जाना चाह रही हूँ तो मैं इसको सेंटर में भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी लोकेशन की पोजीशन भी कर सकती हूँ और इसी तरीके से मैं इसका जो साइज़ है वो भी छोटा बड़ा कर सकती हूँ। तो मेरे पास ये साइज़ का ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ तो साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा कर सकती हूँ और मैं चाहूँ तो साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकती हूँ। बस मैंने एक नॉर्मल वे में साइज़ रखना है। साइज़ रखने के बाद यहाँ पैडिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पैडिंग के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसको थोड़ा सा राइट साइड पर पैड कर सकती हूँ और इसी तरीके से मैं इसको लेफ्ट साइड पर जो है इसकी पैडिंग कर सकती हूँ। जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कलर का ऑप्शन है। तो कलर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ कलर शो हो रहे होंगे। अगर मुझे अपने टेक्स्ट का कलर रेड करना है तो मैं अपने टेक्स्ट का कलर रेड कर सकती हूँ। पिंक करना है पिंक कर सकती हूँ, पर्पल कर सकती हूँ, ग्रीन कर सकती हूँ। जिस टाइप का मुझे अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है मैं वैसे इस कलर का अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ इसमें टेक्सचर भी ऐड कर सकती हूँ। इसका ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर मुझे इसकी अपीयरेंस जो लाइट या डार्क करनी है तो इस टूल की मदद से मैं इसकी अपीयरेंस लाइट या डार्क कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं अगर रोटेट करना चाहती हूँ तो मैं अपने ये जो मेरे पास मेरा टेक्स्ट है इसको रोटेट करना चाहती हूँ तो मैं अपने टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकती हूँ। अगर नहीं करना चाह रही तो मेरा जो टेक्स्ट है नॉर्मली मैं उसी टेक्स्ट पे इसको क्या रख लूँगी। ठीक है, मैंने इसको जो मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है उस तरीके से मैंने इसको कर दिया, सेट कर दिया। सेट करने के बाद आप इसके अंदर आप फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल हैं। जितने भी फ़ॉन्ट साइज़ हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। जैसे मैं अगर इस फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ, ग्रैंड होटल रेगुलर पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास इस टाइप का फ़ॉन्ट हो जाएगा। एक दफ़ा आप यहाँ से देख लें। और ये मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। आर्म विस्टलर है, आर्म विस्टलर भी सेंड कर सकती हूँ तो मेरे पास ये इस टाइप का हो जाएगा। और अगर मैं अपनी मर्ज़ी का जो मुझे फ़ॉन्ट पसंद है वो इसके अंदर डाउनलोड करके भी इसमें अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट लगा सकती हूँ। तो मैं माय फ़ॉन्ट पे जाऊँगी और फ़ॉन्ट पे जाने के बाद मैंने अपने मोबाइल में ऑलरेडी ये फ़ॉन्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं ये जमील नूरी फ़ॉन्ट जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये मेरा जो फ़ॉन्ट है वो जमील नूरी फ़ॉन्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जमील नूरी फ़ॉन्ट हम ज़्यादातर उर्दू टेक्स्ट को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास स्टाइल पे आते हैं तो स्टाइल पे आने के बाद मैं इसको बोल्ड कर सकती हूँ कि मेरे जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए। मैं इसको इटैलिक के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैं इसकी अंडरलाइन कर सकती हूँ। मुझे जिस तरीके से अपना टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट का स्टाइल रखना है, मैं उस तरीके से अपने टेक्स्ट का स्टाइल रख लूँगी। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड आ जाए तो बैकग्राउंड के लिए मैं बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसके अपनी मर्ज़ी के कलर का बैकग्राउंड पीछे सेलेक्ट कर लूँगी। पिंक करना है पिंक कर लूँगी। जिस टाइप का मुझे बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है मैं उस
इस तरीके का बैकग्राउंड की अपनी एडिटिंग में ऐड कर लूँगी। तो यहाँ मैं ब्लू सेलेक्ट कर लेती हूँ। ब्लू सेलेक्ट करने के बाद अब ये जो बैकग्राउंड है ये सिर्फ मेरे टेक्स्ट के पीछे ही है ना, ठीक है। तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इसकी जो पैडिंग है वो लेफ्ट साइड पे भी हो जाए, राइट साइड पे भी हो जाए, तो इसके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर हम इसकी क्या कर सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं। और इसके हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप अलाइन पाएंगे तो हम इसको सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। हम इसको जिस तरीके से अलाइन करना चाहें हम इस तरीके से इसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके बाद हमने स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रोकिंग भी कर सकते हैं टाइप का। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हम 3D बनाना चाहें हम 3D बना सकते हैं, हम इसकी रिफ्लेक्शन करना चाहें, इसका शेडो ऐड करना चाहें, जो हम ऐड करना चाहते हैं हम उस हिसाब से अपने चैनल के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अगर मुझे इसमें कोई पिक्चर ऐड करनी है तो पिक्चर के लिए मैं यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करूँगी और करने के बाद मेरे पास जो इमेजेस होंगी मैं उस हिसाब से इमेजेस को क्या कर लूँगी, सिलेक्ट कर लूँगी। तो अगर मुझे ये वाली इमेज सेलेक्ट करनी है तो मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद इस इमेज को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो ये मेरे पास मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर टूल्स हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी जो प्रोफाइल है वो अच्छी बना सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड के लिए आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर ये जो स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी मर्जी का बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बस आपको जिस टाइप का बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपने कलर चेंज करना है, जो भी कलर आपने यूज़ करना है आप इस तरीके का बैकग्राउंड क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा ब्रीफ ट्यूटोरियल था, लेकिन अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको इसका फुल ट्यूटोरियल भी बना के दे दूंगी कि किस तरीके से हम पिक्सेल लैब को भी यूज़ करके अपना थंबनेल बना सकते हैं और अपनी जो पोस्ट हैं वो बना सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।